नमस्कार सस्त्रीय ना, ये क्या हो गया भाई। अरे नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका मिस्टर दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका पॉलिटी संविधान का अगला क्लास। तो जैसे कि आप सबको मैं फिर से बोलना चाहूँगा, लास्ट क्लास में बोला था, इस क्लास में बोलूँगा कि आने वाले एग्जाम्स में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। चाहे यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं थ्योरी पढ़ने के बाद उससे ही मिल जाए, या आपको जो समझ दी जा रही है उस समझ से क्वेश्चन आए, मगर आएगा जरूर। ये तो प्रत्यक्ष तौर पे चाहे प्रत्यक्ष तौर पे, मगर यहीं से आएगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है, एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं आने वाला। बहुत लंबे समय के बाद एग्ज़ाम आपकी आई है, फिर पता नहीं कब आएगा, है ना। तो ये ईद का चांद हो जाए उससे पहले अगर चांद आज दिखा है तो आज ही उसको निहार लीजिए, है ना। इसलिए आइए हम आज इस ईद के चांद वाले एग्ज़ाम को, जिसमें आप शिक्षक भर्ती कला संकाय की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को अपने हाथों में बांध ले। और इस साथ में इसके साथ और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब की तैयारी हम अभी ही मूलतः जड़ से करना चालू कर दें, ताकि हमारे लिए भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम आए तो हमारे लिए वो आसान हो जाए, उसमें सारे आने वाले क्वेश्चंस। तो आइए भैया, आप पढ़ने वाले हैं पॉलिटी वीडियो क्लास, शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया, मगर बाकी सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी, क्योंकि सबके लिए संविधान तो एक ही है। वीडियो नंबर 15, जिसमें आप पढ़ेंगे आज धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, 29, 30। अर्थात सर दोस्तों, इसमें आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही केवल 25 से 28 में आता है। इसका अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही 25 से 28 के बीच आता है, और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आता है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो ये बात याद रखिए, पहले तो आपसे यही पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस भाग में आता है, भाग 3 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद आता है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 25 से 28। देखिए बोला ना, हर एक पेज से आपको क्वेश्चन बनता है। फिर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किस में आता है, तो मौलिक अधिकार में आता है। किसके बाद, धार्मिक के बाद आता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आता है, और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 29, 30, 25 से 28, 29, 30। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29, 30, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम हर एक क्लास में एक भाग याद रखने का हम काम करते हैं सर। तो आप देखेंगे सर 22 क्लास में आपके 22 भाग तो रिपीट हो जाएंगे, मगर संविधान तो मान लीजिए 22 क्लास में खत्म होने वाला है नहीं। तो संविधान फिर आपको सर 22 का 23 क्लास आएगा, 24 क्लास आएगा, जो भी क्लास आएगा, तो फिर हम भाग 1 को रिवीजन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से आपके फिर भाग 1 को पूरा रिवीजन करेंगे, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से हम तब तक बार बार इसको रिवीजन करते रहेंगे जब तक आपके अंदर अंदर ये बस ना जाए, आपके रोम रोम में बस ना जाए कि संविधान को उठ के पूछे बताओ ये भाग 4 में क्या है, तब तुरंत बोले सर डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, और 4A में मूल कर्तव्य है, आप तुरंत बता देंगे। उसमें 36 से 51 आता है, और मूल कर्तव्य में आता है 51(1), 51(क). इस तरीके से आप बोला नींद से उठे फट से बोल दिए। भाग 3 में क्या आता है, तब तो मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या, नागरिकता। भाग 1 में आता है संघ राज्य उसका क्षेत्र। इस तरीके से आपसे फटफट आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए। तो उसी क्रम में हम आज पढ़ते हैं भैया। फिर वही कॉन्सेप्ट कि सर कोई सबसे पहले इस दुनिया में क्या है सर, कोई ना कोई क्षेत्र है। तो सर सबसे पहले भाग 1, सबसे पहले क्या होगा, कोई ना कोई क्षेत्र होगा। तो भाग 1 में हो गया क्षेत्र, संघ राज्य और उसका क्षेत्र, ठीक। हाँ सर, तो क्षेत्र सर चारों दिशाओं में बटा हुआ होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी क्षेत्र। इसलिए इसमें 4 अनुच्छेद हैं चारों दिशाओं के अनुसार, 1, 2, 3, 4, बात खत्म। सर कोई क्षेत्र है तो आपको कोई नागरिक निवास करेंगे, इसलिए भाग 2 हो गया नागरिकता। अर्थात भाग 2 में उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक, तो भाग 2 हो गया नागरिकता। भाग 2 हो गया नागरिकता। इसमें अनुच्छेद आगे 4 के बाद आता है सर 5, तो 5 से 11, 5 दूनी 10 + 1, 11। सर भाग 3 जो वहाँ नागरिक है, तो नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तो नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हो, तो भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार। इसमें आगे सर आपका 12 से 35, जो हम अभी सोचिए हम भाग 1 और 2 पढ़े हैं, भाग 3 में ही हम चल रहे हैं। तो हाँ सर, भाग 3 हो गया मूलभूत अधिकार आपका 12 से 35, ठीक। और यही बात बताऊं, जब से पहला क्लास पढ़ाए हर दिन आपको एक एक भाग याद करने से बुदिया था मैं, एक भाग, सिर्फ एक भाग, इसका एक नाम और इसके अनुच्छेद, इतना स्लो आपको याद करवाएं। अगर आप इतना भी याद नहीं कर रहे हैं, इतना भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ को भाई कैसे याद होता है सर। और भाई कहीं भी खाली पेन कागज मिला, वही लिख के देख लो ना, वही लिख के देख लो ना, जब भी खाली टाइम मिले मन बोल के देख लो ना। अगर आप ऐसा मेहनत नहीं करते हैं तो आप बहुत ही पीछे रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि आप दूर ना हो, इसलिए मैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूँ कि हर क्लास में शुरू का 10-15 मिनट लगा के आपको ये बार बार याद करवाता हूँ। तो मेरी मूर्खता नहीं है ना, मैं जानता हूँ कि इसका महत्व है, इसलिए, ठीक। तो गुरु को मूर्ख ना समझे, गुरु के महत्व को समझे कि वो किस महत्वता के साथ आपको ये चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। आइए, हाँ भाई, सबसे पहले आइए फिर आते हैं सर। हाँ, भाग 3 हो गया सर, कि लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार मिले।
जब लोगों को अधिकार मिल गया तो सर उस अधिकार का प्रयोग कर करूँगा अपने लिए राज्य का निर्माण किया, मैंने राज्य मतलब सरकार का निर्माण किया। और उसको बोले कि हे राज्य तुम मेरे लिए नीति बनाओ, तो ये कुछ मुख्य बिंदु दे रहा हूँ, इनको ध्यान में रख करके वही मूल के कुछ तत्व दे रहा हूँ, तो उन तत्वों को देख करके हे राज्य तुम मेरे लिए नीति बनाओ। तो भाग 4 में हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी हो गया। हाँ सर चेंज होगी, इसका अनुच्छेद हो गया आपका 35 के बाद 36 से 51। सर भाग 4 के बाद भाग 4A होगा कि सरकार का कोई ना कोई काम दे दिया आपने, जनता का भी कोई काम होना चाहिए। सर जनता का कुछ ना कुछ कर्तव्य है, वो है मूल कर्तव्य। तो भाग 4A के बाद 51 से 51, 4 से 4A मूल कर्तव्य। सर भाग 5 में पांचों उंगलियां इकट्ठी होंगी तो एक संघ बन जाएगा। तो भाग 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार, तो भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य। ठीक सर 52 से 151, 52 से 151 और 152 से 237, 152 से 237। ठीक सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद दोस्तों आपका भाग 7 आएगा, 5 और 6 के बाद 7। 7 से समाप्त हो गया 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। तो इसका सीधा भाग 8 आएगा आपका, भाग 8 आ गया। तो देखिए 7 हो गया सर भाग 7, 7 से 7, 7 से निश्चित मैंने समाप्त, 7 से 7 मैंने 7वें संविधान संशोधन 7 7 8 56 1956 द्वारा। ठीक इसमें आता है अनुच्छेद 300 और 238। सर भाग 8 बताइए केंद्र सरकार हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाग 8 वही हो गया ना भैया, केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 239 से 42, 38 बाद 39 से लेकर 42। अब भाग सर 9 सर आपका स्थानीय शासन आ जाएगा। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, अब इनके अंतर्गत क्या होता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के दो हिस्से हैं, पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो भाग 9 और 9A, भाग 9 और 9A, भाग 9 और 9A पंचायती राज और नगरीय निकाय। 243 से 243O, 243O के बाद आता है P से ZG। यहाँ तक लास्ट भी आपको याद करवाया था। आज अब सर इन क्षेत्रों में बताइए, जब इस पूरी सरकार बन गई, केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई, 7 समाप्त हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गई, पंचायती राज बन गई, नगरीय निकाय बन गई। जब ये बनेंगे तो क्या करेंगे सर, ये सबसे पिछड़े जो लोग उनके तरक्की के लिए काम करेंगे। सबसे पिछड़े कौन है सर हमारे देश में, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति लोग। तो भाई लिखिए सीधा से अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। तो आगे भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक ये बात याद रखना है। भाग 10 में वो क्षेत्र आता है जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, क्योंकि यहाँ का, क्योंकि इन जगहों तो शासन प्रशासन सरकार चलाती है। और दोस्तों जो कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं जो अनुसूचियों में वर्णित किए गए हैं, इसका मतलब अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या, जो अनुसूची में लिखा गया है। अनुसूची का मतलब सर अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद आया? भाग 5 का भाग 6 था। हाँ ST SC संपूर्ण भारत और ST आपके विशेष क्षेत्र AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यस तो इस असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे और जो आपके जनजाति क्षेत्र है दोस्तों, अब सब आते हैं भाग 10 में, क्योंकि वहाँ का शासन प्रशासन उन जनजातियों के द्वारा ही चलाया जाता है। उनकी खुद की पंचायत होती है, खुद का उनका घोटुल होता है, जैसे आप पढ़ते हैं उस तरीके से। ठीक तो भाग 10 हो गया अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। आज अब एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सर भाग 10 के बाद भाग 11। ठीक इसका अनुच्छेद देख लीजिए 244 से 244A। ठीक है 243 से 243O, P से ZG, 244 से 244A। तो 43 के बाद 44A में ही रह गया है ये। अब सर ये सब तो हो गया सर, देश में शासन भाग 5 में केंद्र सरकार चला रहा है, भाग 6 के तहत राज्य सरकार चला रहा है, भाग 7 समाप्त हो गया, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश चला रहा है, भाग 9 में पंचायती राज चला रही है, 9A में नगरीय निकाय चला रही है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का शासन वो खुद चला रहे हैं। तो भाग 10 तो आपका हो गया। सर भाग 11 क्या आएगा कि जब आप सब अपना अपना शासन चला रहे हैं तो सबसे बड़ी शक्ति कौन है, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो दोनों के बीच टकराव होगा, तो उस टकराव के तहत उनके संबंध बिगड़ जाएंगे, इसलिए संबंधों को पहले ही स्पष्ट कर दीजिए। इसलिए भाग 11 में आपका आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें अनुच्छेद है 245 से 263। ठीक चलिए तो भाग 11 तक आपको पता रह गया। इन सबको ऐसे ही क्रम में आप याद रखिएगा। चलिए हम आते हैं जाके क्लास की ओर। भाग 11 तक आप पढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास से। सर मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे सर, भाग 3 हम मौलिक अधिकारों में अभी तक अटके हुए हैं, क्योंकि हमको अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता हुआ है। तो मौलिक अधिकार इसमें अनुच्छेद सर आपका 12 से लेकर के 35 तक।
इसको सर आपके 12 से लेकर सभी चीज़ों को हिस्से में बांटा गया है अलग अलग, है ना। सर सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति चाहता है दुनिया में आते साथ समानता। अगर आप देखे होंगे क्लास में पहले के देख रहे होंगे आपको रटा गया होगा। व्यक्ति दुनिया में आते साथ सबसे पहले चाहता है कि मैं समानता प्राप्त कर सकूं। जैसे उसको समानता मिलती है बोलता है मुझे स्वतंत्रता चाहिए, तो सबसे पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। फिर बोलेगा समानता प्राप्त हो गया, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अब मैं किसी भी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकता हूँ क्योंकि अब मैं समान हूँ, स्वतंत्र हूँ। तो तीसरा जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। इससे पहले क्लास में आप यह समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार मुझसे पढ़ चुके हैं। आज जिस क्लास में आप जो पढ़ने वाले हुए दोस्तों, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। जब व्यक्ति धर्म में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो व्यक्ति अपनी संस्कृति और शिक्षा की ओर झुकेगा। तो इसके बाद आएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30। हम इन्हीं का आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो इसका आपका भाग जो 6 था संपत्ति का अधिकार वो हट गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 31-30 को 31 अनुच्छेद को निकाल करके अनुच्छेद 300A या क में डाल दिया गया। ठीक, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो उसके नीचे जो 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको हटा दिए 6वां को, तो अब वो 7वां वाला 6वां बन गया। ठीक, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6वां बन गया आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, तो उसने कहा है संविधान की आत्मा। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसे संविधान की आत्मा आपका कहा है डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने। और क्यों कहा है इसे इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि इसमें ऊपर के 5 अधिकार में से कोई भी अधिकार अगर आपके छीने जाते हैं तो उन अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए, पुनः बहाली के लिए आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आर्टिकल 32 के तहत ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं कि मेरे इन अधिकारों को छीना गया है, मुझे ये अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, ये मेरे मौलिक अधिकार हैं, मुझे पुनः प्राप्त हों। तो आप उसमें उपचार करवाने के लिए, ठीक हो गया। और देखिए वही चीज़ दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था। देखिए 30 का सीधा 32 से बीच के 31 गायब है क्योंकि उसको हटा दिए हैं। अनुच्छेद 31 को निकाल के कहाँ डाल दिए, उसको डाल दिए हैं आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार में। तो आइए हम आज की क्लास की ओर आते हैं दोस्तों। सर आज आप पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। जो पेज आपके सामने दिया हुआ है इसको बहुत अच्छे से समझिए। सर देखिए आप इसमें 4 अनुच्छेद आपको दिख रहे हैं। हाँ सर 25 से 28 में 4 अनुच्छेद दिख रहे हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, यही 4 अनुच्छेद है ना। यस, तो इससे आपको एक चक्र बनाओ। इस चक्र में क्या दिख रहा है, इस चक्र से मतलब ये समझ में आ रहा है कि हाँ सर हम सब एक एक हैं, अर्थात क्या कि हम सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है। इस भारत की, भारत सोचिए गोला जो है भारत है, इस भारत में आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सब के सब, पारसी और फारसी, जैन, बौद्ध, सभी धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए सब देखिए अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानते हुए भी साथ साथ में है। यही गोला हमारे देश की स्वतंत्रता है। अब इन 5, 25, 26, 27, 28 में इसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। तो आइए बस समझते हैं। ठीक, अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, अपने अपने धर्म को मानने का, पालन करने का एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 25 इसमें से जो सबसे पहला है 25, 26, 27, 28 में 25 वाला, तो अनुच्छेद 25 बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म को मानने का, उसका अपने धर्म का पालन करने का, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कि आप अपने धर्म को मानिए, उसके नियम कानून का पालन कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कीजिए कि मेरे धर्म में इतनी खूबसूरती है, इतना अच्छी चीज़ें हैं, ये मेरे धर्म में खूबसूरती हैं। आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं मगर मानने से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। अपने नियम का पालन करते समय दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते समय दूसरों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, मतलब इसमें भी लिमिटेशंस हैं। ठीक, चलिए हाँ सर सबसे पहले तो यही होगा ना, तो जब धार्मिक स्वतंत्रता में सबसे पहली बात तो यही है। अनुच्छेद 25 में कैसे याद रहेगा वो याद करवा रहा हूँ सर। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, तो 25 में क्या आएगा। अरे सबसे पहली बात यही होगी धार्मिक स्वतंत्रता तो आप तब चाहेंगे ना जब अपने धर्म में आप खुद विश्वास रखेंगे, उसको मानेंगे, उसके नियम का पालन करेंगे। हाँ, इसलिए अनुच्छेद 25 में रखा गया है कि आप अपने धर्म को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले की चीज़ में विश्वास होना चाहिए। तो ये वही हो गया भैया अनुच्छेद 25 में अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। 25 पास।
अब इसका सर 26 क्या होना चाहिए जब आप मानते हैं, अपने धर्म को पालन करते हैं, नियम कानून का प्रचार प्रसार करते हैं? 26 है दोस्तों, संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। और जब आप विश्वास करते हैं तो आप देखिए मेरे से और कौन कौन विश्वास करने वाले लोग हैं। अब देखो भाई, मेरे से ही विश्वास करने वाले, मेरे से मानने वाले, पालन करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले या 50 लोग हैं। मैंने बोला 50 लोग हम मिलते हैं और एक संगठन बना लेते हैं, संगठन इकाई बना लेते हैं, ताकि हम लोग अपने उस संगठन से धार्मिक तथा परोपकारी कार्य कर सकें। अर्थात धार्मिक मतलब हम जैसे आज दुर्गा पंडाल बैठ रहा है भाई, हम अपना ताजिया निकाल रहे हैं, हम लोग एक समुदाय में हैं, हम लोग अपना ताजिया निकाल रहे हैं, हम लोग भाई अपना दुर्गा पंडाल बैठा रहे हैं, गणेश पंडाल बैठा रहे हैं, इस तरीके से। हाँ भाई, हम लोग अपना क्रिसमस में पूरा रैली निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप संगठन बना लिए। उस संगठन से आप धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, उसी संगठन से आप परोपकारी कार्य भी कर रहे हैं कि भाई किसी गरीब को खाना खिला दिया हमारे संगठन ने मिल करके, किसी भाई नंगे बदन पर ठंड में कपड़ा पहना दिया, इस तरीके से परोपकारी कार्य भी करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। अर्थात आप ऐसे संस्थान या ऐसे संगठन का निर्माण कर सकते हैं जो दोस्तों धार्मिक और परोपकारी कार्य करने में इच्छुक रहे। ठीक, चलिए तो आगे पहले में क्या था भाई? पहले में था भाई आपको कि अपने धर्म को मानना है, आपको मानना है, मतलब इसको याद रखिए, धर्म को मानना, उसका पालन करना, प्रचार प्रसार करना। दूसरे में किसी न किसी संगठन का निर्माण, अपने धार्मिक संगठन का निर्माण कर लीजिए। ठीक, तो धर्म को मानना, धार्मिक संगठन, तो लिखता हूँ धर्म को मानेंगे, सबसे मानने आना चाहिए, आप खुद मानते हो अपने धर्म को, फिर आप संगठन बना लिए। इससे की पॉइंट बोला ना, हर एक अनुच्छेद को पढ़ के सिर्फ एक की पॉइंट ध्यान में रखिए। 25 में आगे भाई धर्म को मानना है, 26 में आगे भाई आपका कि कोई संगठन बना सकता हूँ, धार्मिक संगठन, यस। आइए दोस्तों आते हैं 27 में। धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देख रेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अर्थात इसमें मुद्दा यही है कि आपको आपके धर्म का प्रचार करने एवं धार्मिक संप्रदाय की देख रेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अर्थात कर देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, इसका मतलब कि भैया कर देने से स्वतंत्रता। कि बस यहाँ पर तीसरा पॉइंट याद रखना है, कर, कि अगर आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय का निर्माण किए हैं, अब एक संगठन बना लिया, तो आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे संगठन में 5 लाख लोग आज जुड़ गए हैं, सब के सब 50-50 रुपये दीजिए, हम उसका धार्मिक प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के लिए परोपकारी कार्य करेंगे। तो जो पैसा आपके यहाँ इकट्ठा हो रहा है लोगों के चंदे से, लोगों के दान से, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर अन्य जगहों पर, उस पैसे पे आपको कर देने से स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात आपको कर देना आवश्यक नहीं है, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं बात इसीलिए आप देखते हैं कि सर बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद जो बहुत दान चढ़ता है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्यों नहीं देना पड़ता है दोस्तों? क्योंकि सही मायने में उसी पैसे जो उनको दान मिलता है जिस पर टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि पैसा किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है, किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है। उसी पैसे से जो भी श्रद्धालु उस स्थान पे पहुंचता है, उनके भोजन का इंतजाम किया जाता है, वहाँ पर निर्माण कार्य करवाया जाता है, उनके रहने, खाने, पीने, ओढ़ने का इंतजाम किया जाता है, इस तरीके से। अर्थात वो पैसा समाज सेवा में, परोपकार में खर्च हो रहा है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक, इसलिए धर्म को कर न देने की स्वतंत्रता है कि अगर आपको कोई मंदिर मस्जिद चढ़ावा मिल रहा है तो आप टैक्स मत दीजिए। आइए आते हैं दोस्तों अनुच्छेद आपके 28 में। 27 में हमारा हो गया, उसमें था धर्म को मानना, इसमें था संगठन का निर्माण करना, इसमें था कर देने से स्वतंत्रता, और इसमें हो गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 28। हम देखते हैं क्या सर अनुच्छेद 28 से किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना सर, क्योंकि आप प्रस्तावना याद कीजिए कि सर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण समाजवादी, हाँ सर हम भारत के लोग, हमारा प्रस्तावना है संविधान का, सर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। अर्थात पंथ निरपेक्ष, अर्थात हमारी सरकार किसी भी धार्मिक संप्रदाय व समुदाय, समाज, किसी के भी विकास के लिए स्पेशली विशेषकर कोई कार्य नहीं करेगी, क्योंकि हम हर पंथ से निरपेक्ष है। अर्थात हम किसी भी पंथ के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हैं, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं और ना ही विपक्ष हैं। हम किसी की तरक्की के लिए, हम किसी के भी विरोध के लिए, किसी एक को उठाने के लिए, किसी को गिराने के लिए काम नहीं करते, हम सभी के विकास के लिए बराबर कार्य करते हैं। इसलिए हमारा अगर कोई सरकारी शिक्षा संस्थान खुला हुआ है तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
सब आकर के सामान्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। क्योंकि हम धार्मिक शिक्षा, मान लीजिए आप धार्मिक शिक्षा चलाते हैं तो यही हो जाएगा ना कि आप किसी न किसी धर्म के तो पक्षधर हो गए। और प्रस्तावना में ही लिख दे कि आपको सरकार को किसी भी शिक्षा का, किसी भी धर्म संप्रदाय का पक्षधर नहीं होना है, उसको हर पंथ से निरपेक्ष रहना है। इसलिए बात अनुच्छेद 28 में डाला कि कल के दिन में आप धार्मिक लोग, यानी कि कहीं मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो लोग वहाँ बोलने लगे कि आप स्कूलों में ही शास्त्र पढ़ाइए, आप स्कूलों में ही पूरा कुरान रटाइए। नहीं दोस्तों, है ना, ये ऐसा चीज़ नहीं किया गया है। इस सबको अपने अपने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अलग अलग स्थान प्राप्त है। ठीक, इसी बात को लिखा है 28 में कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो लिख दीजिए 28 में है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहाँ? सरकारी शिक्षण संस्था में। ठीक, यस। तो चारों अनुच्छेद आपके हाथ में आ गया। सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। सर 25 में है कि आप अपने धर्म को मानते हैं, उसके नियम कानून का पालन करते हैं, उसके प्रचार प्रसार को आपको अधिकार है कि आप अपने धर्म को मानिए, उसके नियम का पालन कीजिए, आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। सर 26 क्या हो जाएगा सर कि जैसे आप मानते हैं तो आपकी तरह और मानने वाले लोग अब हैं, तो उन सबको मिला के आपने एक संगठन बना लिया है ना। तो ऐसा संगठन बना लिए, धार्मिक संगठन। आपकी उम्र जो संगठन बनेगी आपके धार्मिक कार्य करेगी, आपके धर्म से जुड़ी हुई, या दोस्तों वो आपके परोपकारी कार्य करेगी, समाज सेवा हुआ टाइप का। हाँ सर, तो दूसरे में संगठन निर्माण करना। फिर संगठन सब लोगों से चंदा ले रही है धार्मिक कार्य करने के लिए, भाई परोपकारी कार्य करने के लिए, तो चंदे के थ्रू पैसा है, उस पर आपको कर नहीं देना है। तो अनुच्छेद 25, 26, 27 हो गया, कर न देने की स्वतंत्रता, अर्थात कर नहीं देना है। ठीक, धार्मिक चंदे में जो पैसा इकट्ठा है उसको कर नहीं देना है, तो हो गया 27 में। और 28 में ये हो गया कि कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान होगी वो आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, क्योंकि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। वो किसी भी, विशेषकर किसी भी धर्म के लिए स्पेशली उसके वृद्धि विकास के लिए काम नहीं करेगी। वो हर पंथ से निरपेक्ष है, किसी भी पंथ के पक्ष में नहीं है। इसलिए आपका आगे 28 में वह सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं सरकारी शिक्षण संस्था में। क्लियर? चलिए, तो ऐसा आपको की पॉइंट याद रखेगा बस एक तो धर्म, संगठन, कर। ठीक, ध्यान रखना है। धर्म, अपने अपने धर्म को मानने का आपको अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपको कर देने से स्वतंत्रता प्राप्त है, कर नहीं देना है। लास्ट में कि भाई धार्मिक शिक्षा आपको प्राप्त नहीं होगी सरकारी शिक्षण संस्थान में। तो 4 पॉइंट के साथ आपका चारों अनुच्छेद मैंने खत्म कर दिया। आपके दिमाग को कोई लोड नहीं, बर्डन नहीं, आप सबका महत्व समझ चुके हैं। तो ये अनुच्छेद 25 देखिए, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो आप जो भी इधर पढ़ेंगे, आपको जो मैं मूल तत्व जो फैक्ट दिया हूँ उनसे इतर तितर कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो आपको की पॉइंट्स दिया हूँ, वो चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद 25 में कि अपने अपने धर्म को हम अंतर मन से मान सकते हैं, और अपने ही धर्म को क्यों दोस्त, आपको जिस भी धर्म में आस्था है, आपका मन है, मान लीजिए मैं हिंदू में पैदा हुआ मुझे ईसाई धर्म में आस्था है, मैं मुस्लिम में पैदा हुआ मुझे हिंदू धर्म में आस्था है, मैं हिंदू पैदा हुआ मुझे मुस्लिम धर्म में आस्था है। आपको जिस भी धर्म में आप पैदा हुए, जरूरी नहीं कि आप जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म को मानने के लिए कोई पेरेंट्स आपके साथ ज़बरदस्ती कर दे, कोई समाज आपके साथ ज़बरदस्ती कर दे। हालांकि ऐसा होता है, मगर कानून के तहत आप आज़ाद हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। अब इसके गहराई पे जाइए कि अब ये नहीं कि आप मुस्लिम पैदा हुए और आप हिंदू धर्म के मानने लगे तो आप पाप कर रहे हैं, नहीं, ये इलीगल नहीं है। दोस्तों आप हिंदू पैदा हुए आप मुस्लिम धर्म को मान रहे तो ये भी इलीगल नहीं है। मगर मुद्दा क्या है, एक शब्द अंतःकरण, कि आपके अंतर मन से वो चीज़ आना चाहिए, अंतःकरण से आना चाहिए। वह किसी मजबूरी, किसी डर, किसी लोभ, किसी लालच में आकर के आपको दूसरे धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका अंतर मन करता है कि नहीं यार कितनी अच्छी बातें हैं यार ईसाई धर्म में, कितनी अच्छी बातें हैं मुस्लिम धर्म में, कितनी अच्छी बातें हिंदू धर्म में, कितनी अच्छी बातें इसमें उसमें, तो मैं उनको मानने लगूंगा, मैं उनमें विश्वास रखूँगा, दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं। और वो ऐसा कि उस मान्य जो आप अंदर से आपकी फीलिंग आ रही है उसके पीछे कोई लालच, लोभ, डर ना छुपा हो, तो आपको आज़ादी है। ठीक, और इसी में आप देखेंगे कि बहुत सारे रॉन्ग जो उनके मिशनरीज़ हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं,
जो कि आपके मंच में देखिए खुले बात करता हूँ, बहुत सारे मिशनरीज हर दिन पकड़ाए जाते हैं, इनका विरोध भी हो रहा है। तो हर कोई ऐसा नहीं है, कुछ गिने चुने हैं जो ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिज्म की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है ना। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान तरफ भी बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है, हमारे मुस्लिम भाई बंधु लोग, उन लोग हमारे हिंदू धर्म के लड़कियों को विवाह करके उनको भी मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए अगर मन मर्जी से वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, मगर कुछ बलपूर्वक के केस भी हैं तो वो चीज़ें गलत है। क्योंकि अल्लाह पाक भी कभी नहीं चाहते हैं कि भाई कभी भी आप बल का प्रयोग करें किसी को उनमें आस्था रखने के लिए। जैसे मैं हिंदू हूँ मगर मैं अल्लाह पाक की तरफ भी जब भी मस्जिद की देखता हूँ मैं अपना सर झुकाता ही हूँ। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं हिंदू ही हूँ, मगर भैया मैं जब भी मस्जिद देखता हूँ तब भी वहाँ पे प्रणाम करता हूँ जीसस को। यार आपकी आस्था सब में रख सकते हैं आप, है ना, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक हो गई क्लियर बातें। तो हमारा भारतीय संस्कृति यही सिखाता है कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई हैं यार, भाई भाई की तरह रहेंगे। आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे के धर्म का इज्जत कीजिए, यही बात याद रखना है बस, कि आप अपने धर्म को मानिए एकदम जोर शोर से, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे धर्म का भी इज्जत कीजिए, अनादर नहीं, है ना। और किसी भी धर्म, चाहे हिंदू हो मुस्लिम सिख ईसाई, अगर वो बलपूर्वक कोई भी गलत कृत्य करता है किसी भी दूसरे धर्म संप्रदाय के साथ, तो दोस्तों वो व्यक्तिगत है, समझिए आप उसको धर्म से मत जुड़िए, उसको धर्म का रूप मत दीजिए, क्योंकि यह काम नेताओं का है ना। कि हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की को फंसा के शादी कर लिया तो बोले हिंदू लड़के लोग फंसा के शादी कर रहे हैं, कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से फंसा के शादी किया तो बोले मुस्लिम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये सब गलत है, ये सब राजनेता लोगों का प्रपंच है, पैचाइसी है, इसमें आप मत पड़िए, है ना। आप रहने दीजिए यार, प्यार की कोई सीमा थोड़ी होती, कोई किसी से प्रेम कर सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थोड़ी देखता है प्रेम, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, हम और वो आपकी आस्था है, आपकी मनोइच्छा है, ठीक। तो इसलिए याद रखिए कि आप कभी भी किसी एक व्यक्ति के इस कारण को पूरे धर्म संप्रदाय से जोड़ के मत देखिए। आप उस नेतागिरी वाली संकुचित मानसिकता से ग्रसित मत हुई है, अन्यथा आप इस देश के मंतर मन ही मन में बहुत सारे टुकड़े कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बचिएगा जरूर, है ना। चलिए, इसलिए तो हमारा भारत बोला जाता है सर्वधर्म समभाव, कि हमारे यहाँ सभी धर्म को समान भावना से देखना, समान भावना से मानने का, समान भावना से देखने का, जीने का अधिकार है। तो इसलिए आप 25 कविता देख रहे हैं कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से, बिना किसी बाधा के, आप अपने धर्म की बिना किसी बाधा के रूप में मान सकते हैं, बिना किसी बाधा के आप उसको मानने की आपको आज़ादी है। आपको आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अर्थात आपको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की भी स्वतंत्रता है। यहीं पे आकर के बहुत सारा मुद्दा फंसता है, जो कर्नाटक में भी अभी केस हुआ, यहीं पे आगे फंस जाता है अनुच्छेद 25 के आचरण में, अर्थात धर्म के अनुसार आचरण रखना। मतलब कैसे कि भैया अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं भगवा कलर पहना हूँ, मैं टीका लगा रहा हूँ, तो दोस्तों इस कहाँ तक ये सही है? क्या मैं स्कूल जाऊँ तब भी उसी रूप में जाऊँ, पूरा रुद्राक्ष पहन के, भगवा को टीका पहन के? और अगर मैं मुस्लिम हूँ तो भाई बुर्का पहन के जा रहा हूँ, चाहे भाई मुस्लिम तो बहुत लंबी दाढ़ी रख रहा हूँ, चाहे अपनी टोपी लगाए हुआ हूँ, जो उनको जो बोलते हैं, है ना, उसका नाम एग्जैक्ट नहीं जान रहा हूँ, जो भी उनको बोलते हैं, जो पहनते हैं वो, है ना। नमाज अदा करने से पहले सर पर कुछ रखना जरूरी होता है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही संस्कृति में कि जब भी आप ईश्वर की वंदना में बैठे तो सर के ऊपर कुछ न कुछ कपड़ा होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों ये कहाँ तक सही है कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण रख रहे हैं, तो कहाँ पे जाके गलत होगा और कहाँ तक वह सही है, उसकी क्या लिमिट है, क्या सीमाएं हैं। इसी पे हमेशा सुप्रीम कोर्ट घिर जाता है, क्योंकि उसने 24 की 25 के तहत बोल दिया है कि आपको अपने धर्म के अनुसार आचरण रखने की भी स्वतंत्रता है, आपको अपने धर्म को प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। और इन्हीं दोनों मुद्दे पे हमेशा देखिए, जब तक आपका अंतःकरण की ओर और धर्म को आबाद रूप से मानने में, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आता है। दिक्कतें आती हैं मगर वैसी बड़ी दिक्कतें आती नहीं। मेरी इस अनुच्छेद के तहत बार बार केस फंसते हैं आचरण की, कि भैया आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो पूरे उसके तरीके के, आप पहनावा ओढ़ावा खान पान कहाँ कहाँ रखेंगे, है ना, किस किस स्थान तक। इसलिए बात ये अटकता है आचरण की। अभी आते हैं प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि प्रचार करने के, आप प्रचार के लिए बोलेंगे कि भाई माइक लगा के मैं पूरा हिंदू धर्म का चालीसा पढ़ूंगा, मुस्लिम धर्म का मैं नमाज अदा करूंगा, तो ये भी कहाँ तक सही है? क्या ये नमाज में ऐसा कोई बात है? तो इसी पे लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है। मैं बोलता हूँ दोनों से आवाज़ आ रही है। देखिए, जब आप किसी पक्षधर बनेंगे ना, तो जब आप किसी के पक्षधर बनते हैं, इसका मतलब ऑलरेडी दूसरे का विपक्ष आप बन गए हैं, कि आप किसी दूसरे के विपक्ष में ऑलरेडी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी के पक्षधर मत रहिए, हमेशा निरपक्ष रहिए, ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में। मैं भैया अपने हिसाब से देखूंगा, मेरे को जिससे तकलीफ है बोलूँगा भाई ये गलत है, थोड़ा ठीक कर लो, और एक अच्छा भाई ये सही है, अच्छे से इसको करो, है ना। तो आप एकदम स्वतंत्र रहिए, किसी भी एक मानसिकता को पक्षधर मत बनिए, ठीक। तो हमेशा इन्हीं दोनों बातों पर फंसता है, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद अपने आप में सिंपल, आपको पढ़ा भी दिया, मैं रटा भी दिया, आप समझ भी गए, मगर उसका महत्व से क्वेश्चन जब आने लगेंगे, व्यवहारिक क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा
वह क्या 25 में कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, उसके आचरण और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। मैंने बोला ना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ये उसके जन्म से वो इस धर्म का है ये जरूरी नहीं। मैं पैदा हिंदू में हुआ, मैं मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर सकता हूँ, उसकी बातें अच्छी लगे तो, मगर मेरे अंतःकरण से आना चाहिए। कोई लालच, लोभ, डर, धमकी नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म ग्रहण कर सकता हूँ, मेरे अंतर मन से आना चाहिए, अंतःकरण से आना चाहिए। उसमें कोई लालच, लोभ, डर, धमकाई नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, लेकिन लालच या जबरदस्ती नहीं। और इसी आधार पर सब क्वेश्चन बनता है। इसी अनुच्छेद में ईश्वर को किसी भी रूप में स्वीकार करने की आज़ादी दी गई है। ये बात पूछेगा कि ईश्वर को आप किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, चाहे भैया आप भगवान शिव के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, चाहे अल्लाह के रूप में, चाहे यीशु मसीह के रूप में, चाहे जिनके रूप में भी आप अपनाइए। तो आप किसी भी ईश्वर को किसी भी रूप में अपना सकते हैं, किसी भी रूप में किसी भी ईश्वर पर विश्वास रख सकते हैं, उस परम शक्ति में विश्वास रख सकते हैं, उसके किसी भी रूप में, है ना। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रूप में आप मान रहे हो, मानिए, विश्वास रखिए, वो आपकी आज़ादी है। आपको किसी भी धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी है, आज़ादी दी गई है। ठीक। इस अनुच्छेद में धर्म को अबाध्य रूप से मानने कि आपको बिना किसी बाधा के आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी सार्वजनिक घोषणा, आचरण करने, देखिए मानने का मतलब क्या है कि आप सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं। सार्वजनिक घोषणा का मतलब है कि भाई आप जीवन अपना ऐसा रख सकते हैं कि आप हिंदू दिख रहे हैं, आप मुस्लिम रख रहे हैं, सिख दिख रहे हैं, ईसाई दिख रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अबाध रूप से मानिए अपने धर्म को। अगर मैं मुस्लिम हूँ, भाई अगर मैं आपका दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, पहना हुआ हूँ, कुछ बोलते हैं छत, टर्म याद नहीं आ रहा है ना, वैसा वेशभूषा रखा हुआ हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप वैसा वेशभूषा रखिए। मैं हिंदू हूँ तो मैं भगवा कलर का वस्त्र पहना हूँ, टीका लगाया हूँ, रुद्राक्ष पहना हूँ, मंत्र जाप करते हुए घूम रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात आप सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं कि भाई मैं उस रूप में रहता हूँ, मेरा उस रूप में है, क्योंकि मेरी अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है मेरे धर्म को। ठीक। और उसकी भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए, वही वाला बात वे अटका था कर्नाटक। ठीक। आचरण करने की, अर्थात अपने धर्म के अनुसार आप आचरण रखिए, उस धर्म के अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप आप कीजिए। जैसे अब भैया आप हिंदू से हैं तो आप यज्ञ हवन आदि कर सकते हैं और उससे किसी को तकलीफ ना हो। आप मुस्लिम से भैया आप जाइए नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। नमाजी होते हैं भाई, जो नमाज अदा करने वाले 5-5 टाइम जो नमाज अदा करते हैं, उनका आप देखेंगे जो नमाजी होते हैं, नमाजी कहा जाता है जो रेगुलरली एक दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उनके यहाँ पे देखेंगे काला काला हो जाता है नमाजी लोगों का। उनका बहुत ज़्यादा आस्था रहता है अपने धर्म के प्रति। और उनसे जब बात करें तो आपको दिखेगा उनके अंदर कितनी ज़्यादा शांति, स्थिरता आ चुकी है। जो धर्म को रियल मायने में धर्म के रूप में समझता है, अपनाता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शांति होती है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा स्थिरता और शांति आती है। क्योंकि ईश्वर वंदना में जब आप झुकते हैं तो आप अपने अंदर के अहंकार को, घमंड को त्याग देते हैं और पूरे समर्पित हो जाते हैं इस धरती के प्रति, इस धरती के हर एक जीव जंतु के प्रति, चाहे इंसान हो। आप फिर उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में नहीं दिखते, आप सबको फिर धरती मेरे ही ईश्वर द्वारा बनाए हुए सब तो हैं, मेरे ईश्वर द्वारा निर्मित है हर कोई, तो मेरे तो सबको एक बराबर हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, जल हो, जमीन हो, तो आप सबका सम्मान करने लगेंगे, सबसे प्यार से बात करने लगेंगे ऑटोमेटिक ही। और ये बोला ना कि इसलिए हर धर्म अच्छा ही सिखाता है, मगर मुद्दा है कि धर्म का जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है वह अच्छा है कि नहीं। अगर प्रचारक गलत हुआ तो वो गलत सिखा देगा, उसी धर्म की व्याख्या गलत करके, और अच्छा होता है दोस्तों वो गलत चीज़ को भी अच्छा बता देगा आपको। इसलिए मुद्दा करता है कि आपको जो प्रचार करने वाला, आपके जो धार्मिक गुरु हैं वो कैसे हैं, बहुत बड़ा फैक्ट है ना। तो भाई आचरण करने वाले उस धर्म के अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप करने के अधिकार है। आप ये हवन कीजिए, नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंडल जलाइए, कोई दिक्कत नहीं, तथा उसके प्रचार प्रसार करने का भी समान हक होगा कि भैया आप दुर्गा पंडाल लगाइए, गणेश पंडाल लगाइए, आप ताजिया निकालिए, है ना, आप भैया मुहर्रम मनाइए, आप नमाज अदा करने जाइए, आप भैया कैंडल मार्च कीजिए, भैया आप क्रिसमस में पूरा रैली निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रचार प्रसार करने का भी समान हक होगा। आदेश के प्रतिबंध, मैंने बोला कुछ लिमिटेशंस हैं, इसी प्रतिबंध को देखते हैं। आइए कि राज्य लोक व्यवस्था, अर्थात आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने धर्म को मान रहे हो, मानते हो, अपने धर्म के रूप से आचरण कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, और उसके करने से राज्य की लोक व्यवस्था में दुविधा या तकलीफ नहीं आनी चाहिए, अन्यथा आपको निपटा दिया जाएगा सरकार द्वारा, जेल में डाल सकता है सरकार। अर्थात पहले होगा कि आप राज्य की लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे कहने का मतलब राज्य लोक व्यवस्था से क्या है, राज्य में सर हमारा जो सरकार है, लोक मतलब होता है लोगों के कल्याण के लिए जो उसने व्यवस्था बनाई हुई है, हमारी सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं अपने धर्म के किसी भी ऊपरी पहलू के अनुसार। कहने का मतलब सर जैसे सरकार ने व्यवस्था बनाई पुलिस व्यवस्था,
तो ये नहीं कि आप धर्म को मान रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके हिसाब से आचरण रख रहे हैं तो आप पुलिस व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दें, पुलिस व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दें, नहीं। आप ट्रैफिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दें, नहीं। अब भैया ट्रेन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था को जो पब्लिक के लिए है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक, तो ऑप्शन में यहाँ सर, राज्य के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई व्यवस्था को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते आप अपने धर्म के किसी भी पहलू के कारण। दूसरा आते हैं दूसरे पक्ष में, आप स्वास्थ्य, आप अपने ऊपरी किसी भी पहलू का आपको मानना है, उसके सबसे आचरण रखना, उसका प्रचार प्रसार करना है, उपरोक्त किसी भी पहलू के अनुसार आप किसी और के स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं डाल सकते। जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए एक पेशेंट का घर यहाँ समझिए जो कि दिल का मरीज है या जो बहुत बुजुर्ग हो गया है, उसको बहुत तेज साउंड सुनना नहीं है, और वहाँ आप अपना खुद का रैली निकाल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, और साउंड से अगर उसकी सेहत पे प्रभाव पड़ रहा है, या कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल जहाँ बहुत सीरियस मरीज है, उनको थोड़ा सा साउंड हो रहा है, उससे भी तकलीफ होने लग रहा है, तो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं या कोई ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं या किसी का घर भी है, तो अगर आप किसी के भी स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव पड़ रहा है आपके धार्मिक क्रियाकलापों की वजह से, तो वो भी इलीगल है। फिर आता है तीसरा बात, नैतिकता एवं मौलिक अधिकार के संदर्भ में किसी भी धार्मिक आचरण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अर्थात नैतिकता के आधार पर, है ना, कि आप जो ये रैली निकाल रहे हैं तो नैतिकता क्या है कि भैया इस रैली से यहाँ इस आने वाले बच्चे, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, उन बच्चों के ऊपर हमले हो जा रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर कुछ और हो जा रहा है। या दूसरा, भाई यहाँ पे आप जो रैली निकालते हैं यहाँ से किसी और की कोई व्यवस्था प्रभावित होती है, यहाँ से ये नैतिकता प्रभावित होती है कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज और यहाँ पे आप लोग आकर के अपने धार्मिक संगठन के रूप में आप यहीं आके इकट्ठा रहते हैं और इकट्ठा रहने के चक्कर में आप लोग लड़कियाँ छेड़ते हैं, तो नैतिक रूप से गलत है, तो ऐसा काम नहीं कर सकते, अर्थात नैतिकता के आधार पर भी आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। दूसरा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी भी धार्मिक आचरण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर किसी भी धार्मिक आचरण के कारण किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे मेरा मौलिक अधिकार क्या है, मेरा मौलिक अधिकार है एकांत में रहने का अधिकार, चुपचाप रहने का अधिकार, तो आप रैली लेके निकल गए तो उस समय ही मेरे मौलिक अधिकार हनन हो गया, मेरे को चुपचाप रहना था, हल्ला कर दिया, ऐसा नहीं। मगर कोई व्यक्ति डेली ही आपके घर के पास जाके डेली आपको बाजा बजा रहा है, गाना बजा रहा है, परेशान कर रहा है, कोई भी आपका पड़ोसी, चाहे कोई भी, चाहे अपने धार्मिक क्रियाकलाप की वजह से परेशान कर रहा हो आपको, है ना, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर आप परेशान हो रहे हैं, इसलिए इसी बात पे आपका नमाज अदा करते समय आपका जो लाउड स्पीकर वाला बात आ गया था ना, कि लाउड स्पीकर वाला, वो इसी जगह पे फंसता है कि किसी भी धार्मिक आचरण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं अगर उससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आदमी का एक, आप राइट टू स्लीप पढ़े थे, सोने का अधिकार, तो सोने का अधिकार आदमी का मूलभूत अधिकार है। और अगर आप सुबह कोई व्यक्ति सो रहा है, रात को लेट नाइट ड्यूटी करके आया है ना, उसकी रात की 2 बजे ड्यूटी ही खत्म हुई, घर आता है तो 3 बजे आकर सोया ही है, और आप सोचिए सुबह 4 बजे 5 बजे अगर माइक बजा रहे हैं, चाहे मंदिर में चाहे मस्जिद में, और उस व्यक्ति का अगर नींद डिस्टर्ब हो रहा है तो वो वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए आप बीच बीच में ये मुद्दा देखते रहते हैं कि हाँ भैया किसी को नींद से डिस्टर्ब हो रहा है, किसी कुछ और को डिस्टर्ब हो रहा है, तो लाउड स्पीकर बंद करो करके बार बार बवाल होते रहते हैं। पहला। तीसरा बात, धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं की सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होंगी। धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होंगी, इसमें लिख दिया हिंदुओं की, अर्थात खासकर आप हिंदू के ही मंदिर में चीज़ देखेंगे, हिंदू के अधिकांशतः मंदिर में आप ये चीज़ देखेंगे कि हिंदू मंदिर में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप आइए, आपसे कोई आपका धर्म, जाति, वर्ग, मूल, लिंग ये सब नहीं पूछेगा। आप आइए, आप मंदिर प्रवेश कीजिए, आप मंदिर में घूमिए, कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं है। जैसे कोणार्क का सन टेम्पल, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं घूमने के लिए, सिख जाते हैं, ईसाई जाते हैं, सब जाते हैं, है ना। आप किसी भी मंदिर में, हिंदू धर्म किसी मंदिर में आप जाइए, अधिकांश में, सब में तो नहीं, कुछ जगह कुछ नियम होंगी तो उनको अपवाद स्वरूप छोड़ रहा हूँ, वहाँ की कुछ धार्मिक मान्यता का वैसे कुछ प्रतिबंध होगा तो बात अलग है। अन्यथा आप देखेंगे जितनी भी जगह है वहाँ सभी लोगों को लगभग प्रवेश करने की अनुमति है ना। तो धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होंगी, और इसमें सिर्फ हिंदुओं की नहीं, मुस्लिम की जैसे मस्जिद में देखिए आप किसी भी धर्म का व्यक्ति जाकर के वहाँ पे सर झुका सकता है। चर्च में देखिए किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ जाकर के कैंडल जला सकता है। तो क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होंगी। ठीक, चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिख, जैन तथा बौद्ध ये सभी हिंदू धर्म में सम्मिलित माने जाएंगे। और इस हिंदू जो लिखा हुआ है, इस हिंदू में सिख भी आता है, जैन भी आता है और बौद्ध भी आते हैं। ठीक, तो इन सब इनमें सम्मिलित माने जाएंगे। तो सिख के धर्म के भीतर पगड़ी धारण करना, कृपाण लेकर चलना उनकी धार्मिक मान्यता में सम्मिलित होगा, जिसे प्रतिबंधित नहीं किया गया जाएगा। तो सिख धर्म जो 5 क है ना, कंघा, कड़ा, कृपाण,
कक्षा और आपका क्या था भाई, कंघा, कड़ा, कृपाण, कक्षा और एक 5 का होते हैं उनके में, है ना। तो 5 का वो धारण कर सकते हैं, उनसे उनको कोई नहीं रोकेगा, ठीक। वो उनको यहाँ लिख दिया गया है कि प्रतिबंधित नहीं है। सिख धर्म में 5 का धारण करना प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए पब्लिक प्लेस हो कहीं भी हो उनको लेकर के जाते हैं, ठीक। आइए, प्रतिबंध आप समझ गए कि आप किसी भी अपने धार्मिक मान्यताओं की वजह से, धार्मिक प्रचार प्रसार, कुछ भी अपने धर्म की वजह से आप किसी लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी के स्वास्थ्य को, नैतिकता को, मौलिक अधिकार को आप प्रभावित नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक। आइए आते हैं दोस्तों, आपका अनुच्छेद 25 आप भली बात ही समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी भी इस तरह फंसाएगा और आपको अब ये भी पता चलेगा कि हाँ सर, हमेशा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं मुद्दों पे केस क्यों फंसता, क्योंकि अनुच्छेद 25 में ऐसे शब्द ही लिख दिए गए हैं जिसका से बार बार विवाद होता है, ठीक। चलिए, अनुच्छेद आता है दोस्तों 25 के बाद आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिल गई। धर्म में भाई अंतःकरण से मानने की, उसके हिसाब से आचरण रखने की, उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता 25 में। सर 26 में क्या था, धार्मिक संगठन के निर्माण करने की स्वतंत्रता, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात आप संगठन बनाइए, संगठन के अनुसार आप प्रबंधन कीजिए पूरे धार्मिक कार्यों का, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो सामूहिक रूप से धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता इसके तहत दी गई है, लेकिन राज्य लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा नैतिकता के आधार पर निर्बंधन, तर्कयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मगर जो राज्य है वो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के आधार पे आप पे प्रतिबंध लगा सकता है, ये बात भी दिया गया। मतलब यहाँ भी आप फुल रूप से खुल करके कुछ भी अति नहीं मचा सकते हैं। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में धार्मिक संप्रदाय के संदर्भ में निम्न बातें कही हैं कि धार्मिक संप्रदाय आप किसे कहेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए तथा विश्वास के माध्यम से आत्मसंतुष्टि की ओर अग्रसर होना चाहिए, अर्थात अलौकिक सत्ता में विश्वास करता हो, जिसमें सब चीज़ें दिखेंगी आपको, उसी को आप बोलेंगे भाई क्या, धार्मिक संप्रदाय। तो धार्मिक संप्रदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो विश्वास के माध्यम से आत्मसंतुष्टि की ओर अग्रसर होना चाहिए, अर्थात उसको अपने अगर धर्म में विश्वास है तो अपने धर्म विश्वास वो खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए करता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए करता है ना। जैसे आप देखेंगे जो 5 टाइम नमाजी मैंने बात बोला, या जो मंदिर बहुत आपके 4-4 टाइम आरती होती हैं, जो भी आपकी आरतियाँ होती हैं, आप देखेंगे कि उनको भैया बस अपने आत्म संतुष्टि, खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए वो करते हैं। वो चुपचाप नमाज पढ़ेंगे, फिर अपने काम में भिड़ जाएंगे, फिर चुपचाप आरती करेंगे, फिर अपने काम में भिड़ जाएंगे, चुपचाप वो कैंडल जलाएंगे, फिर अपने काम में भिड़ जाएंगे। तो आपको अपनी आत्मा संतुष्टि से मतलब होना चाहिए, खुद की आत्मा संतुष्ट हो ईश्वर की भक्ति करके, है ना। तब उस मैटर को आप बोलेंगे कि भाई धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति है ना। और जो जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि भैया वो इतना तेज़ी से हवन यज्ञ करे, चाहे इतने तेज़ी से आपका नमाज में हल्ला करे, चाहे आपका नमाज करते समय आपका आवाज़ वो नहीं तो हल्ला करें, चाहे आपके चर्च में हल्ला करें, वो प्रे करते समय जो परेशानी करने के लिए दूसरों को, तो वो धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति नहीं कहलाएगा, है ना। चलिए, तो आप देख लीजिए भैया, ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए तथा विश्वास के माध्यम से आत्मा संतुष्टि की ओर अग्रसर होना चाहिए, अर्थात अलौकिक सत्ता में विश्वास करता हो। दूसरा, उसका विशिष्ट नाम होना चाहिए, अर्थात किसी भी धार्मिक संप्रदाय का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। इसलिए आप क्या देखते हैं, दुर्गा संघ समिति, है ना, हिंदू संघ समिति, है ना, वक्फ बोर्ड समिति, मुस्लिम एकजुटता समिति, है ना, आप देखेंगे आप ईसाई संघ समिति, इस तरीके से कुछ नाम होना चाहिए आपका। अर्थात आप अगर आपकी कोई ना कोई, अगर आप संगठन बनाए तो संगठन कुछ नाम होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए वैसा ही बोल रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ विशिष्ट नाम होना चाहिए, तथा एक सामान्य संगठन होना चाहिए, और वह एक सामान्य संगठन होना चाहिए जो केवल धार्मिक प्रचार प्रसार करता हो या अपने धार्मिक क्रियाकलाप करता हो या दोस्तों परोपकारी कार्य करता हो, है ना। उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होना चाहिए अलग तरीके से, वो एक सामान्य संगठन होना चाहिए। इसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन तथा आनंद मार्ग को धार्मिक संप्रदाय स्वीकारा, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी को नहीं। तब देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमारे जो अरबिंदो सोसाइटी थी इसको धार्मिक संप्रदाय नहीं माना, जबकि रामकृष्ण मिशन को माना हमारे धार्मिक संप्रदाय, और दोस्तों आनंद मार्ग को भी आपके धार्मिक संप्रदाय का दर्जा प्राप्त है, जबकि आपके अरबिंदो सोसाइटी को धार्मिक संप्रदाय का नाम प्राप्त नहीं है। हो गया क्लियर। तब ये देखिए भाई, आप क्योंकि देखिए सर आप अपने धर्म को मान रहे हैं, मगर आप मान रहे हैं तो आप आपके जैसे मानने वाले जितने भी लोग थे वो सब संगठन बना लिए। संगठन क्यों बनाया? ताकि हम पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रबंधन अच्छे से कर सकें। तो अच्छे से करने के लिए देखें भाई उसमें एक हिरार्की होना चाहिए
कि कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई उप सचिव है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सदस्य है ना। आप देखते हैं कोई कोषाध्यक्ष है। अब लेकिन जो भी समितियाँ होती हैं, धार्मिक समितियाँ, उस सब में ऐसे ऐसे पद होते हैं, क्योंकि ये मेंशन है दोस्तों कि आपकी समिति ऐसे नहीं कि अब कोई भी ऐसे ही जाकर के आप पंडाल लगा देंगे या ऐसे लगा के आप कुछ भी धर्म को प्रचार प्रसार करने लग जाएंगे। अर्थात आप हमेशा एक समिति के सदस्य होने चाहिए। सुना ये बात है? ठीक है। दूसरा बात क्या, कि उस समिति का मेन उद्देश्य होना चाहिए एक सामान्य उद्देश्य, वो एक सामान्य समिति होना चाहिए, उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अरविंदो सोसाइटी एक विशेष उद्देश्य के साथ थी, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसका एक सामान्य उद्देश्य है आत्मसंतुष्टि, अपने धर्म में संतुष्टि रखना, अपने धर्म विश्वास करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, परोपकारी कार्य करने। इसलिए आपके रामकृष्ण मिशन और आपके आनंद मार्ग को धार्मिक संप्रदाय घोषित किया गया। उसका एक विशिष्ट नाम है आनंद रामकृष्ण मिशन आनंद मार्ग, तो ऐसा नाम होना चाहिए। सब दोस्तों आपके आता है 26 में, क्योंकि जब आप धर्म मानेंगे तो आप ऐसे लोगों का समूह बना लेंगे दूसरे में आगे, ताकि हर चीज़ मैनेज कर सके। तो 25-26 खत्म। आते हैं 27 पे। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अर्थात कुल मिला के करों से छूट, करों से छूट। ठीक। अनुच्छेद 27, किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या प्रशासन हेतु, पोषण हेतु खर्च करने के लिए या कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को आप ये नहीं कहा जाएगा कि आपको हिंदू धर्म को इतना टैक्स, इतना पैसा देना ही होगा, या आप हिंदू धर्म को मानने तो आपको इतना टैक्स चुकाना ही होगा, आप मुस्लिम धर्म को मानने तो आपको इतना टैक्स चुकाइए हमें। तो नहीं, आपके ऊपर धार्मिक रूप से कर लगा से जा सकता है, और धार्मिक मंदिरों मस्जिदों में जो पैसा देते हैं उन पर भी उनसे टैक्स नहीं वसूला जा सकता। तो इसलिए लिखा किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म संप्रदाय की वृद्धि के लिए या उसमें प्रशासन हेतु या उनके पोषण हेतु खर्च करने के लिए, कि आप खर्च कीजिए ही, या कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि मान लीजिए जैसे मैं हिंदू ही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे हिंदू धर्म के लोग यहाँ करके बोले कि भाई चलो हम मंदिर बना रहे हैं, तुम पैसा देना ही पड़ेगा, तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती, पर कन्फर्म तुमको देना ही पड़ेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप मुस्लिम हो तो आपसे मुस्लिम में कोई नहीं बोलेगा कि मस्जिद निर्माण हो रहा है तुमको पैसा देना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई आपसे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपकी इच्छा है, खुद की इच्छा है, खुद की अगर अंतर्मन से आपकी इच्छा है कि हाँ मेरे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मेरे मस्जिद का, मेरे चर्च का, तो दोस्तों आप अपनी इच्छा से पैसा दे रहे हैं, तो वही सबसे अच्छी बात है। और जो पैसा आप दिए हैं और जो उस पर गया एकत्र हुआ, उस पर भी उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है जिस संगठन को आपने दिया है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा कि आपसे कोई भी अपने धर्म की वृद्धि के लिए, विकास के लिए आपसे कोई पैसा ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। ठीक, चलिए। और दूसरा, जो मंदिर मस्जिद में जो पैसा आते हैं चंदा के माध्यम से, उस पर भी टैक्स उनको पटाना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 27 में करों से जुड़ा हुआ संदाय के बारे में स्वतंत्रता। लेकिन राज्य किसी धार्मिक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है, जैसे तीर्थ यात्रा के संदर्भ में। मगर यही बोल रहा है कि मगर ऐसे केस में आपका राज्य धार्मिक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। सर जैसे आपका भाई आता है तीर्थ यात्रा ट्रेन, हमारी राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रा ट्रेन चलवाती है। उस तीर्थ यात्रा ट्रेन के तहत क्या बोलती सरकार कि देखिए हम आपका खर्चा वहन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से जितने भी लोग हैं वो केवल हम 10,000 का खर्चा आ रहा पर हेड, तो हम 8,000 रुपये दे रहे हैं, हर आदमी केवल 2,000 रुपया दे, और 2,000 रुपये दे करके पूरे ट्रेन में उसके जाने का, आने का, खाने का सबका व्यवस्था किया जाएगा, वो जाए और तीर्थ यात्रा करके आ जाए। समझ गई बात है? तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वैसे किसी विशेष आयोजन के लिए, जैसे कि तीर्थ यात्रा के संदर्भ में, जैसे कि आपका हज यात्रा के संदर्भ में, मक्का मदीना की यात्रा के लिए जो निकलते हैं लोग, है ना, तो हज यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, वैसे केसेस में सरकार कार्य कर सकती है या कोई विशेष शुल्क ले सकती है या पैसा ले सकती है। क्लियर? तो लेकिन राज्य माने राज्य का मतलब वही सरकार, चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, चाहे केंद्र शासित सरकार, तो राज्य किसी धार्मिक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है, जैसे तीर्थ यात्रा के संदर्भ में। चलिए, आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक। शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले देखिए भैया, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए यहाँ से। किस अनुच्छेद के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? रेंज पूछा है सर आपका 25, 26, 27, 28, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आंसर हो गया बी, बात खत्म, पैसा हजम। संभावित मैंने एक्सपेक्टेड आप समय में आपका आ सकता है क्वेश्चन। सिख धर्म के भीतर कृपाण लेकर चलना मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मान्य है? अनुच्छेद 23, 24, 25, 26। सर आपका 25 में था धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण रखने का, सर उसमें आपका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। सर 26 में था आपका प्रबंधन का, है ना सर, 25 धर्म प्रबंधन कर, है ना। तो आपको सर 25 अनुच्छेद
25 में आपका बात आ जाता है, तो C25 अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म वाले अपना कृपाण लेकर के ये 5 का धारण कर सकते हैं। लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन रहते हुए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित है। मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो हाँ सर, आप संगठन बनाते हैं 26 के तहत ताकि धार्मिक कार्य प्रबंधित कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें। तो हाँ सर, आता है अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26D। क्लियर? तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्त, एक शब्द से आपका पूरा काम बनने वाला है। अनुच्छेद 28 आ गया लास्ट में आपका। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। क्या? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान, अर्थात सरकार के निधि से पूर्णतः पोषित, सरकार के पैसे से चलने वाला कोई भी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। ठीक है, इसलिए देखते हैं मदरसों में आप धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आप देखते हैं, यस सर, गुरुकुल जैसे अगर कोई है उसमें आप धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह राज्य सरकार या सरकार के पैसे से पोषित नहीं होता है। जहाँ भी सरकार का पैसा लग रहा है, इतनी सभी पैसा लग रहा है सरकार का, इतू सभी पैसा लग रहा है, पूरा पैसा लग रहा है, आधा पैसा, इतू सही पैसा लग रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे वह संस्था जो सरकार से पैसा ले रही है वो आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। आइए देखते हैं, शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, अनुमति स्वैच्छिक आधार पर, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमति स्वैच्छिक आधार पर, स्थापना ट्रस्ट द्वारा लेकिन प्रशासन राज्य के द्वारा अनुमति है, राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित, अनुमति नहीं है। देखिए, दो हिस्से हैं, एक सर आपका शैक्षणिक संस्थान, एक सर आपका धार्मिक शिक्षा। ठीक है, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त अगर आप हैं, है ना, तो आप है क्या सर? अगर आप राज्य द्वारा आपको पैसा दिया जा रहा है तो आप एक शैक्षणिक संस्था है। ठीक है सर, अगर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो आप एक शैक्षणिक संस्था है। अगर आपकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा लेकिन प्रशासन वर्तमान में राज्य के द्वारा हो रही है तो आप एक शैक्षणिक संस्था है। और अब राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित है तो भी आप एक शैक्षणिक संस्था है। अर्थात इनमें से कोई भी केस अगर है तो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। अगर आप राज्य द्वारा वित्तीय सहायता ले रहे हैं तो आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, आप राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा आपका स्थापना किया गया, टाटा ट्रस्ट के द्वारा आपका स्थापना हुआ लेकिन प्रशासन वर्तमान में राज्य के द्वारा किया जा रहा तो आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। राज्य द्वारा पूर्णतः आप संचालित हो भी आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। आता इधर बात धार्मिक शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान आप देख दिया, धार्मिक शिक्षा अनुमति स्वैच्छिक आधार पर, अर्थात धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमति जो है स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए। मुझे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना है कि नहीं प्राप्त करना है, ये मेरी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। स्वेच्छा, अनुमति स्वयं की इच्छा के आधार पर होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए कि मैं हिंदू में पैदा हुआ तो मेरे माता पिता चाहे कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि जा बेटे जाओ, तुम हिंदू धर्म के पूरे शास्त्र रटने ही होंगे। मैं मुस्लिम पैदा हो तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ कोई, ये लीगल है कि जा बेटे जा, तुम पूरा कुरान रटना ही होगा। मैं चाहे क्रिश्चियन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे जा बोले जा बेटा जा, तुम पूरा क्रिश्चियन धर्म का जितना भी बाइबल है पूरा रटना ही होगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता, वो मेरी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे भी ईश्वर उनकी ही तो आराधना स्वीकार करेगा जो खुद इच्छा से हैं, ज़बरदस्ती से थोड़ी, क्योंकि ईश्वर के हम सब बच्चे हैं तो ईश्वर थोड़ी चाहेंगे किसी को ज़बरदस्ती मार पीट के मेरे दर पे लाया जाए, कोई ईश्वर नहीं चाहते। तो आप क्यों ईश्वर बनना चाहते हैं? ईश्वर को छोड़ दीजिए, एक बार आप ईश्वर की तरह सोचिए ना। ईश्वर को अगर बैर होता तो थोड़ी इतने सारे लोग बनाते दुनिया में, एक दूसरे को काटने मारने के लिए थोड़ी बनाए हैं, एक दूसरे को बम से उड़ाने के लिए थोड़ी बनाए हैं, सबको साथ में जीने के लिए तो बनाए हैं ना वो। तो आप समझिए उस मानसिकता को। आइए, तो हाँ भाई, अनुमति स्वैच्छिक आधार पर ही आपको मिलेगी। ठीक है, अनुमति है उनके संदर्भ हो रहा है, अनुमति नहीं है। ठीक, चलिए अब आइए देखते धार्मिक शिक्षा कहाँ का मिलेगी। तो अगर कोई संस्थान राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करती है कि राज्य उसको पैसा दे रही है तो अनुमति स्वैच्छिक आधार पर है कि आपकी स्वयं की इच्छा है कि आपको प्राप्त करना है धार्मिक शिक्षा, आप कर लीजिए। राज्य द्वारा अगर मान्यता प्राप्त कोई संस्था है तो आपकी अनुमति स्वैच्छिक आधार पर, आपकी स्वयं की इच्छा है कि आपको कहीं और से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना, आप कर लीजिए। अगर स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा हो लेकिन प्रशासन वर्तमान में राज्य के द्वारा हो रहा है तो आपको अनुमति है कि आप धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मगर अगर राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित कोई संस्था है तो आपको धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे अनुमति है अगर किसी ट्रस्ट द्वारा बना, प्रशासन उसका संचालन वो कर रहा है, वर्तमान में प्रशासन सरकार संभालिए तो आपको अनुमति है धार्मिक शिक्षा की। मगर पूर्ण रूप से संचालित की जा रही है राज्य द्वारा
तो वहाँ पे अनुमति नहीं है किसी भी धार्मिक संस्था की। और इन दोनों केस में आपकी अनुमति तो है मगर स्वैच्छिक आधार पर कि आपकी स्वयं की इच्छा हो, ठीक है, सरकार की स्वयं की इच्छा हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। तो आपने भाई 25 से 28 पढ़ लिया। ठीक, तो एक बार मैं इससे पहले 25 से 28 तक की पॉइंट लिख दे रहा हूँ सर। 25, 26, 27 और 28। इसमें था सर आपके धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। सर 26 में था उसके प्रबंध की स्वतंत्रता। सर 27 में था कर न देने की स्वतंत्रता। सर 28 में था आपको क्या, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा से जुड़ा हुआ। सर 25 में आपको धर्म को अपने मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 में आपको प्रबंध करने की स्वतंत्रता। सर 26 के अनुसार ही आपकी समिति होगी, समिति का कोई नाम होगा, उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा। यस सर। सर 27 के तहत कर आपको नहीं देना पड़ेगा, पैसा देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। और सर 28 तहत धार्मिक शिक्षा आपको प्राप्त करनी है, मगर कहाँ से आप कर सकते हैं, कहाँ से नहीं, आपको लास्ट क्लास में समझाया गया। जो भी आपके राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पैसा दिया जाता है जिस कॉलेज शिक्षण संस्थान के संचालन के लिए, वहाँ पे आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी ट्रस्ट ने बनाया है मगर अब उसको प्रशासन राज्य सरकार कर रही है, तो वहाँ पे आपकी शिक्षा, आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। बाकी जो ऊपर के 2 केस थे, है ना, कि वो वित्त पोषित हल्का हल्का पैसा दिया जाता है, वहाँ पे राज्य की खुद की इच्छा हो, स्वयं की इच्छा होगी तो चाहे तो चालू कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्लियर हो गई बातें। तो हमने सर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 पूरा पढ़ लिया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 पूरा पढ़ लिया। अब बारी आता है सर आपका संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्योंकि भैया अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जिनकी संख्या, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी अल्प है संख्या, जिनके कम है संख्या, ऐसे वर्ग, अर्थात कुछ ऐसे वर्ग हर राज्य में है, हर सरकार के पास कुछ ऐसे वर्ग है जिनकी संख्या बहुत कम है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो धर्म संप्रदाय के लोग विलुप्त होने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार प्रावधान कर सकती है कि अगर अब मैं इनको धर्म को बचाने के लिए, इनको संरक्षण के लिए अगर काम ना करूँ, इनके संरक्षण के लिए कोई विशेष कार्य ना करूँ तो विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना अनुच्छेद 29 के तहत आता है। 29(1) में आता है सभी नागरिकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक, अर्थात कोई ऐसी भाषा जो आपके बहुत, उसको बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, कोई ऐसी लिपि जिसको लिखने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, कोई ऐसी संस्कृति जिसके पालन करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, तो उसको बनाए रखने का अधिकार होगा हर व्यक्तियों को। सभी नागरिकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा 29(1) के तहत। 29(2) के तहत ही राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अल्पसंख्यक हैं तो इनको पढ़ाने लिखाने में इनको भेदभाव कर रहे हैं, इनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता अगर प्राप्त कोई संस्था है तो उसमें धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि अब सरकार की जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज है, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, ये सब की सब पढ़ाई कीजिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। ये 29(2) के तहत ही ये प्रावधान है। कभी पूछ सकता है आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से आपसे, है ना, कि मान लीजिए हमारे जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज हैं, वहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग आकर के अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनके कोई भेदभाव नहीं होगा उनके बीच में। ये किस अनुच्छेद के तहत कवर था, बोलेंगे 29(2) के तहत, क्योंकि 29(2) के तहत ही राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक, और 29(1) में सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, है ना, याद रखेंगे। ठीक, तो मैं अपने, मान लीजिए मेरी संख्या बहुत कम है, मेरे सिंधी बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, तो अपनी सिंधी भाषा को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, अपने भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए कुछ विशेष काम कर सकते हैं 29(1) के तहत। ठीक, तो 29 में याद रखिएगा कि हर धर्म, मूल जाति के लोगों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अधिकार है कि कहीं मेरी संस्कृति लुप्त ना हो जाए, इसलिए मैं ये कुछ काम कर रहा हूँ, तो इसका आपको उसका अधिकार प्राप्त है। और आपके अगर कोई सरकारी स्कूल से आप जा रहे हैं पढ़ने लिखने, तो उसका आपको कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो 29(1) और 2 आप समझ गए कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि किसी की संख्या बहुत कम है तो उस वर्ग को आप
उस वर्गों के हितों को आप इग्नोर कर दे रहे हैं, नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, उनके हितों का संरक्षण कीजिए ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। तो हर सभी नागरिक, जो भी आप जिस भी धर्म के हैं, सभी नागरिक को अपने अपने भाषा को, आप हिंदी बोलते हिंदी बोलिए, उर्दू बोलते उर्दू बोलिए, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा 29(2), किसी भी सरकारी स्कूल में सभी लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, किसी भी धर्म जाति भाषा के लोग जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? 29(1) और 2 हो गया। ठीक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार था ना। देखिए संस्कृति, सभी नागरिकों को भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है ना, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति यहाँ पे आ गया, शिक्षा आगे देखिए यहाँ पे आ गया। तो 29 में आपने दोनों रूप देख लिया। तो सहायक शिक्षक भर्ती वाला देखिए, ये क्वेश्चन आपके बना हुआ है। अनुच्छेद 28 के तहत निम्न में से किस विषय में राज्य को अनुमति नहीं है? भाई राज्य किस विषय में अनुमति नहीं है? अनुमति नहीं है, यार कि अनुमति है और नहीं वाला था। तो राज्य किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, राज्य किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान कर सकता है, राज्य किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान को पूर्णतः संचालित कर सकता है, उपरोक्त सभी। तो भाई किसको अनुमति नहीं है? तो भैया अनुमति क्लियर है कि राज्य किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थान को पूर्णतः संचालित कर सकता है। यह बात गलत है क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। समझ में आया ना बात? देखिए, तो राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित अगर कोई शैक्षिक संस्थान है तो उसको अनुमति नहीं है धार्मिक शिक्षा देने की। हर किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना ट्रस्ट के द्वारा हुई, लेकिन प्रशासन वर्तमान में राज्य के द्वारा हो रही है, तो ऐसे संस्थान को अनुमति है धार्मिक शिक्षा देने की। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, बस राज्य ने उसको मान्यता दी कि हाँ भाई ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति है, मगर स्वैच्छिक आधार पर। अगर वो संस्था चाहे तो वो संस्था कर सकती है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता, अगर राज्य को थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है, मगर अनुमति वहाँ भी स्वैच्छिक आधार पर है कि भाई किसी शिक्षण संस्थान को अगर पैसा दिया है तो उसको धार्मिक शिक्षा चलाने के लिए उसकी अनुमति है, मगर स्वैच्छिक आधार पर कि जो संस्थान वो चलाना चाह रही है कि नहीं। तो अनुमति किस केस में नहीं है? केवल पूर्ण रूप से जो संचालित होती है, जैसे कंप्लीट रूप से सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, वहाँ पे आपको अनुमति नहीं है धार्मिक शिक्षा देने की। ठीक, बाकी यहाँ पे अनुमति है कोई ट्रस्ट वाले केस में। ठीक, और दोस्तों इसमें आपके स्वैच्छिक आधार पर। तो सी गलत है क्योंकि पूर्णतः संचालित कर सकता है, ये बात गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 का बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। राज्य किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है? नहीं। राज्य किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान कर सकता है? नहीं। राज्य किसी धार्मिक संस्थान को पूर्णतः संचालित कर सकता है? बताइए भैया क्या? उपरोक्त सभी। तो इसमें अनुच्छेद किसको पूछा आप ध्यान देंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 29 का बात कर ध्यान दीजिएगा। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। अब आगे आपके संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में पूछ रहा है आपसे, राज्य किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है? वो क्वेश्चन तो गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मेरे को। सी क्वेश्चन गड़बड़ है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन दूसरा है, उसका ऑप्शन पीछे वाला डल गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 29 में क्या है पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 29 में दिखा दे रहा हूँ। अनुच्छेद 29 में भैया ये है, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यही है अनुच्छेद 29 में कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। तो अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के हितों का संरक्षण। क्लियर? उसके अंदर 29(1) और 2 में आता है उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। ठीक, तो दोस्तों हर नागरिक को प्राप्त है अपनी भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। और दूसरा यहाँ 29(2) में प्राप्त उनको कि राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए। तो 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा जो गलत दिया है, इसका आंसर वो होगा अनुच्छेद 29 में। ठीक, ऑप्शन छोड़ दीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इससे पहले 29 में क्या पढ़े? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जब आप उसे संरक्षण कर दिए तो 30 में आया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। सर कैसे? मैं बोला भाई 29 है, 30 है। यहाँ आपको क्या करना है सर? अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपने हितों का संरक्षण करना है, हितों का संरक्षण।
हितों का संरक्षण। और सर 29 एक पहला क्या बोला था कि उनको सभी लोगों को अपने बोली, भाषा, लिपि, बोली तो नहीं बोलती मगर भाषा, लिपि और संस्कृति 29 एक में ही था ना। हाँ सर, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। 29 एक में जब ये प्राप्त है तो इसके संरक्षण के लिए कुछ काम तो करेगा ना। तो वही काम क्या है? तो भाई ये जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति विलुप्त ना हो जाए, इसलिए तो भैया वो आपके कुछ शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अपनी बोली के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी लिपि के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जिसके तहत आप देखते हैं कि मदरसों की स्थापना करते हैं। तो मदरसों की स्थापना इसी अनुच्छेद 30 के तहत आती है। और उसकी स्थापना करने के बाद उसके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का ही अधिकार है। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ सर मदरसों का जो पूरा प्रशासन है वो भी उनके द्वारा ही चलाया जाता है। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, याद रखिएगा भैया। पिछले 30 में क्या आएगा आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। यह आपको संरक्षण करना है और दूसरा उसमें 30 में आ गया, उसके संरक्षण के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो आप भाई शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उसका प्रशासन करेंगे। चलिए, तो अल्पसंख्यक वर्ग के भाषा व धर्म। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है तथा उसका प्रशासन भी कर सकता है। 30 में यही बोल रहा है। राज्य आर्थिक सहायता सभी शिक्षण संस्थानों को समान रूप से देगा। अर्थात राज्य किसी एक शिक्षण संस्थान को ज़्यादा पैसा दे रहा है, किसी को कम ऐसा नहीं करेगा। सभी की तरक्की के लिए सभी को बराबर पैसा देगा। राज्य का आर्थिक सहायता सभी शिक्षण संस्थानों को समान रूप से देगा, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हों। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो देख लीजिए। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त आते हैं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आते हैं, न तो आर्थिक सहायता और न ही मान्यता। अर्थात किसी को तो भाई राज्य आर्थिक सहायता दे रहा है, राज्य पैसा देके उसको मदद कर रहा है। किसी को राज्य भैया मान्यता देके कर रहा है, भाई आपको हम मान्यता देते हैं। और ये तीसरा कैसे करना, तो आर्थिक सहायता देता है सरकार और न ही मान्यता देता है, फिर भी कुछ संस्थान आपकी चल रही हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में। तो ये तीनों ही आपकी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं। अर्थात आपको गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है तो भी ठीक है, आपको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो ठीक है, गवर्नमेंट आपको मान्यता दे रहा है तो ठीक है, गवर्नमेंट मान्यता नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, आप खुद अपने पैसे से खुद बना रहे हैं, खुद चला रहे हैं, तो भी वो है दोस्तों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। तो इन दोनों से इन दोनों से मिला करके इन दोनों स्थिति में राज्य के अनुसार शिक्षण व संचालन होगा। मतलब राज्य आपको पैसा दे चाहे मान्यता दे, इस केस में आपका दोनों ही स्थिति में राज्य के अनुसार ही उस स्थान पे शिक्षण और उसका संचालन होगा। हमारा गया ये केस, क्योंकि राज्य से ना ये पैसा ले रहे हैं, नहीं मान्यता ले रहे हैं। इस स्थिति में शिक्षण और संचालन अपने अनुसार, लेकिन सामान्य कानून के संदर्भ में वहाँ पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आपको जो भी काम है शिक्षण का, उसका संचालन को तो आप अपने अनुसार करेंगे ये, मगर यहाँ पे जो कानून है, सामान्य जो कानून है, उस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते ये। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो भैया 30 में है, अनुच्छेद 30 में है, बी 30। ठीक, तो मेरे शिक्षक साहित्य भर्ती वालों, चलिए भैया निम्नलिखित में से अनुच्छेद 30 के बारे में कौन सा कथन गलत है? 30 के बारे में कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? बस खेल कर गया यहाँ पे, है ना। दूसरा देखिएगा, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक में केवल भाषाई अल्पसंख्यक आते हैं क्या? नहीं, भाषा, लिपि और संस्कृति वाला लिखा गया था। ठीक, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं क्या? बताइए भैया, आता है कि नहीं आता है? अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, तब बताइए। यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रयोग परिभाषित नहीं है। तो भैया प्रयोग हुआ है मगर परिभाषित नहीं है, दोनों अलग चीज़ है ना। कि शब्द तो है मगर उसका परिभाषा नहीं दिया है। तो अल्पसंख्यक शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। तो भैया इसका आंसर के कौन सा गलत है आपको चुनना है। सर आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक में केवल भाषाई अल्पसंख्यक आते हैं, ये गलत है सरासर। क्योंकि सर वहाँ केवल भाषाई नहीं, भाषाई, लिपि व संस्कृति भी आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के अनुसार संरक्षण करने का अधिकार है। तो 30 गलत है। इसका मतलब क्या कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हाँ, आपने देखा ना, लिखा था ना अनुच्छेद 30 में, देख लीजिए आंखों से। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यक है कि नहीं यहाँ पे? यस, है ना भाई। हाँ सर, अल्पसंख्यक शब्द तो है
मगर अल्पसंख्यक शब्द ही है संविधान में, बस अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आया था, दोनों का मतलब समझिएगा कि अल्पसंख्यक शब्द तो जरूर है अनुच्छेद 30 में, मगर अल्पसंख्यक शब्द की संविधान में परिभाषा नहीं है। इसलिए शब्द का होना और उसका परिभाषा होना बहुत अलग बात है। जैसे मैं प्रतीक सर आपके सामने खड़ा तो हूँ, मगर क्या आप मुझे जानते हैं? तो नहीं, तो दोनों अलग चीज़ है ना। यस, वैसे ही अनुच्छेद 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं। तो हाँ भाई, हर अपने अपने धर्म की बोली संस्कृति लिपि को, तो अपनी संस्कृति को सुरक्षा करने के लिए तो आप मदरसों की स्थापना कर रहे हैं। तो हाँ भाई, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों ही आते हैं। तो पूछ सकता है अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक में भाषाई अल्पसंख्यक, जो जिस भाषा को बोलने वाले कम लोग बचे हैं वैसे लोग, या कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक जिस धर्म के लोग बहुत कम बचे हैं, वो दोनों आते हैं क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, दोनों ही आते हैं। ठीक, या केवल भाषाई नहीं, लिपि और संस्कृति भी आती है, इसलिए वो गलत हो गया। अनुच्छेद 31। अब दोस्तों आपका धार्मिक, देखिए पहले लिख देता हूँ भैया एक बार आपको स्पष्टता। देख लो कितना समय हो गया आपका। देखिए सर, आपने इससे पहले पढ़ लिया क्या? सर आपने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस से 28। सर उसके बाद हमने पढ़ा संस्कृति, संस्कृति व शैक्षणिक संस्था, शिक्षा का अधिकार लिखते हैं। हाँ ठीक है, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, शैक्षणिक स्वतंत्रता आएगा यहाँ पे, इसको पूरा अच्छे लिख देता हूँ पूरा। शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये था 29 और दोस्तों 30। सर आप जो 25 से 28 पढ़ो, उसमें आप क्या देखिए सर? 25, 26, 27 और 28। सर इसमें आप 25 में क्या? अनुच्छेद 25 में अपने धर्म को मानना, उसके अनुसार आचरण करना, उसके अनुसार प्रचार प्रसार करने का काम। ठीक है सर। 26 में आप देखिए उसके प्रबंधन का काम, उसके लिए आप संगठन बनाएंगे प्रबंधन करने के लिए, संगठन का नाम होगा वो सब। सर 27 में देखिए कर न देने की स्वतंत्रता, कर न देने की स्वतंत्रता कि आपको टैक्स नहीं देना है, कोई आपको ज़बरदस्ती कोई धार्मिक पैसा देने के लिए आपसे बाध्य नहीं कर सकता। सर 28 में था कि आपका धर्म प्रबंधन करने देने की स्वतंत्रता, और 28 में था आपका लास्ट में क्या था? 28 में यार बताओ तो, ये मुँह पे याद नहीं आ रहा है मेरे को। नोट्स से देख लेते हैं। ये इतना सब पढ़ा पढ़ा दिमाग पूरा संट हो जाता है। धार्मिक शिक्षा। ठीक, वही लास्ट में था आपका धार्मिक शिक्षा। कोई शिक्षा संस्थान जो है उसको सरकार अगर पूर्ण रूप से पैसा दे रही है तो धार्मिक शिक्षा का अधिकार, तो धार्मिक शिक्षा का अधिकार। ठीक, चलिए। और सर फिर आगे 29 की बारी, सर अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आ गया। ठीक, तो लोगों की अपनी भाषा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपने संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ना, उसमें आगे अपना। ठीक, इसके अंतर्गत तो भाषा, लिपि, कैसे लिखते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों को संख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, ठीक है, जिसका तुमको अपने बोली भाषा लिपि के संरक्षण का अधिकार था। और 30 के आगे थे भैया, अभी बता देते हैं। हाँ, 30 में था आपका शैक्षणिक अपने हितों के संरक्षण के लिए आप जो भी अपने मदरसे की स्थापना करना चाहते हैं तो मदरसों की स्थापना, ऐसा लिख देना शॉर्ट में, मदरसों की स्थापना। ठीक, तो ये आपके सामने एक छोटा इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आप इन सभी अनुच्छेद को अपने ध्यान में रख सकते हैं छोटे से की पॉइंट के माध्यम से। कि 25 आपको देता है अपने धर्म को मानने की, उसके प्रचार प्रसार की, उसके अनुसार आचरण रखने की स्वतंत्रता।
26 देता है आपको उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 बोलता है कर नहीं देना है, कर आपको देना कोई जरूरी नहीं है। धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी, आपको अपने धर्म के अनुसार जुड़ा हुआ शिक्षा अगर आपको प्राप्त करना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं, मगर कहाँ से, तो पूर्ण रूप से जो सरकारी संचालित होगी वहाँ नहीं, कोई ट्रस्ट वाली भी वहाँ पर अनुमति है। बाकी आपका जो राज्य से वित्त पोषित है, राज्य से मान्यता प्राप्त है, तो अनुमति स्वैच्छिक रूप से हो सकती है, वो सब चीज़ें। 29 हो गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, उनको अपनी भाषा, बोली, लिपि इन सब के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। और उसके संरक्षण करने के लिए दोस्तों वो मदरसों की स्थापना कर सकती है। फिर मदरसों की स्थापना में आपने देखा, या अपने धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार, इसमें आप देखिए एक तो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और ना तो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो ना मान्यता प्राप्त हो। तो जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, मान्यता प्राप्त है, वहाँ संचालन और शिक्षण सब चीज़ सरकार द्वारा होगी। और जो ना तो मान्यता प्राप्त थी नहीं वित्त पोषित थी, वहाँ संचालन और शिक्षण तो स्वयं के द्वारा होगी, मगर दोस्तों उस पर सामान्य कानून लागू होगा। ठीक है, पूरा किसान 25, 29, 30 तक लागू हो गया, आपके दोनों भाग खत्म हो गया। अब आता है आपका अनुच्छेद 31, बोलते हैं अनुच्छेद 31 जिसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जिसको अनुच्छेद हटा गया है सर, यस, और 300 क में डाल दिया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 31 को न केवल निजी स्वामित्व के अधिकार की गारंटी है, बल्कि उचित प्रतिबंध के अलावा प्रतिबंधों से मुक्त संपत्ति का आनंद लेने और निपटाने का अधिकार भी है। तो अनुच्छेद 31 में क्या था उसी को आप देख लीजिए। ठीक, तो पहली बात तो ये कि अनुच्छेद 31 जो है अब ये समाप्त हो गया, अभी आपका समाप्त हो गया, समझिए यहाँ से मौलिक अधिकार से इसका समाप्त नहीं, सब निरसन लिख देते हैं, निरसन हो गया है। और इसको मौलिक अधिकार से हटा के आपका डाल दिया गया है 300 का विधिक अधिकार में। आइए इसके शब्दों को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 31 में न केवल निजी स्वामित्व के अधिकार की गारंटी, जबकि निजी स्वामित्व के अधिकार की गारंटी, जैसे आप आपको तो खुद का प्राइवेट घर है, प्राइवेट जमीन है, यस सर, तो उसकी गारंटी है, बल्कि उचित प्रतिबंध के अलावा प्रतिबंधों से मुक्त संपत्ति का आनंद लेने, अर्थात आपको उचित प्रतिबंध और प्रतिबंधों से मुक्त, उचित प्रतिबंध के अलावा प्रतिबंधों से मुक्त संपत्ति का आनंद लेने और निपटाने का भी अधिकार भी है। ठीक, कुल मिला के आपकी संपत्ति से जुड़ी बात कर रहे हैं, आपके जमीन जायदाद घर बार ये सब चीज़ से जुड़ा हुआ। ठीक, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, आगे और पढ़ते हैं, समझ में आएगा। अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी अधिकार को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मुआवजे का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई है। इसका मतलब सरकार यह बोल रहा है कि भाई हम किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर देंगे। जैसा कि आप लोग जो जमीन जायदाद घर बार लेके बनाए हैं, हमें नहीं कि आपको तुरंत चलो निकलो खाली करो, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा सरकार नहीं करेगी। ठीक है, मगर सरकार अगर कोई सार्वजनिक, आगे भैया, अगर कोई सार्वजनिक उद्देश्य है, जैसे कि वहीं से ट्रेन की पटरी निकलेगी, वहीं बस स्टैंड बनना है, वहीं रोड चौड़ीकरण में आपका घर आ जा रहा है, अगर वैसा कोई उद्देश्य है कि सरकारों पे ज़मीन को घर बार को अधिग्रहित करना पड़ रहा है, तो उसके लिए सरकार आपको मुआवजे का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई है। तो जिसका ज़मीन सरकार अधिग्रहित करेगी, अपने अंतर्गत ग्रहण करेगी, रोड की चौड़ीकरण के लिए, बस स्टैंड बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेल निकालने के लिए, कुछ भी सार्वजनिक कार्य के लिए, तो उनको उसको मुआवजा भी देगी, और बिना मुआवजे के ऐसे ही उनको ज़मीन से नहीं भगाएगी। अनुच्छेद 31 में कई संशोधन किए गए थे और अंततः इसमें समाप्त कर दिया गया। मैंने बोला ना, आपको शुरू में बता दिया, इसमें बहुत बार संशोधन किया गया मगर अंततः इसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 1949 के, अनुच्छेद बोल रहा हूँ, 1949 के संविधान में 2 लेख थे जो संपत्ति के लिए सही आधार प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में। ठीक, तो अनुच्छेद F में था, 19F में, तो 19F में क्या था? अरे भैया था ना आपको संपत्ति का अधिकार, आप भ्रमण करने का, मैं बोला निवास कर रहे हैं, निवास करने के बाद वहाँ संपत्ति का अधिकार था, याद कीजिए। हाँ, तो अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार था वह, और अनुच्छेद 31 में, जो अनुच्छेद 31 खुद संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। लेकिन दोनों को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान से हटा दिया गया। तो 19F
और अनुच्छेद 31 दोनों को हटा दिया गया क्योंकि दोनों ही संपत्ति से जुड़ी हुई थी और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 को उप शीर्षक संपत्ति का अधिकार के साथ 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 31(1) को संविधान के अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं कि 31 था और 31 में 31(1) था, तो 31 था उसको तो समाप्त कर दिए मैंने, चलो खत्म। और जो 31(1) है मेरे दोस्त, है ना, उस 31(1) को 300A में डाल दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, तो अनुच्छेद 31(1) को संविधान के अनुच्छेद 301 में स्थानांतरित कर दिया गया, बात ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 31 था जिसका शीर्षक था संपत्ति का अधिकार, उसको तो हटा दिए, मगर उसी 31 के अंदर जो 31(1) था इसको डाल दिया 301 में। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन देखिए और से समझ में आएगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक क्या? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। सर उसको डाला किसमें गया था? 300 में, जो कि अपने आप में एक विधिक अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। तो आप भाई जो शिक्षक वाले हैं उनके एग्जाम क्वेश्चन देखने में मिलता है ये सब चीज़ बार बार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में प्रावधान में किया गया है? वह 300A में डाला गया है। तो आ गया B 300A। देखिए 300 भी दिया, 300A में डाला है मगर। क्लियर हो गई बातें? चलिए भैया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 31 भी संपत्ति का अधिकार, क्लियर हो गया बात। चलिए क्लियर आपको दिख रहा है, सब चीज़ हो गया ख़त्म। तो इस क्लास को मैं यही बोलूँगा कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत कुछ आपको बारीकी समझाया। आपको ये बात बताया मैं कि क्यों बार बार यहीं पे जाके अनुच्छेद 25 फंसता है, बार बार वहीं पे बवाल होता है, क्यों मदरसों की स्थापना और मदरसों की स्थापना करके वहाँ पे शिक्षण दिया जाता है, मदरसे क्यों बंद नहीं हो जाते? क्योंकि भाई हर व्यक्ति को अपने, सभी लोगों को अपने धार्मिक बोली भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार है, जिसके साथ लोग मदरसा बनाते हैं, मदरसा बना करके रखते हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अब लास्ट अब आपका बचा है क्या? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 32, है ना। इसको अच्छे समझना है, जिसमें रिट जारी होते हैं। वो अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे तो आप उसी अनुच्छेद 32 के तहत ही वापस अपने मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके। इसलिए अगले पार्ट में मेरे दोस्त याद रखिएगा, आपको उसके बारे में पूरा जागरूकता के साथ पढ़ना होगा वो क्लास, क्योंकि जब आपके मौलिक अधिकार छीने जाएंगे केवल वही अनुच्छेद है जो आपको आपके मौलिक अधिकार वापस दिला सकता है। तो अनुच्छेद 32 होगा नेक्स्ट क्लास में, वहाँ से हम पढ़ेंगे, जो कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है। उससे पहले हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद, लव यू ऑल। मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि ये पोस्ट हमें लेना ही है। धन्यवाद। और इसको रिवीजन कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि आज बहुत लंबा क्लास था। धन्यवाद।